एक जंगल में टिन्नू नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा ईमानदार और मेहनती थी। टिन्नू चिड़िया ने एक दिन सोचा, अरे मैं जल्दी ही अपना घोंसला बना लेती हूँ और फिर कुछ दिन बाद उसमें अंडे दे दूंगी। मुझे अभी से ही घोंसला बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इतना सोचकर टिन्नू चिड़िया घोंसला बनाने में जुट जाती है। बहुत मेहनत करके कुछ दिनों में वह अपना घोंसला बना लेती है। अरे वाह, कितना अच्छा घोंसला बन गया है। अब कुछ टाइम बाद मैं इसमें अंडे दे दूंगी और मेरे अंडे भी इसमें सुरक्षित रहेंगे। उधर एक कालू कौवा और कव्वी होती है। कव्वी भी अंडे देने वाली होती है। वह कालू कौवे से कहती है, अरे कव्वे जी, मैं कुछ समय बाद अंडे देने वाली हूँ। आप जल्दी से जल्दी घोंसला बनाने का इंतज़ाम करिए, नहीं तो फिर मैं अपने अंडों को कहाँ पर सुरक्षित रखूँगी। अरे कौवे जी, तुम चिंता मत करो, मैं आराम से घोंसला बना लूँगा। तुम उसमें आराम से अंडे देना। अरे कव्वे जी, आपका तो ये हमेशा का ही है। जब तक मैं अंडे देती हूँ तब तक भी आप घोंसला नहीं बनाते हो। दिन भर आलसी की तरह यहीं पड़े रहते हो। आप जल्दी से घोंसला बनाने का इंतज़ाम करिए, नहीं तो इस बार भी मेरे अंडे फूट जाएंगे। अरे कवि जी, तुम परेशान मत हो, मैं घोंसले का कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूँगा। कौवा कव्वी दोनों आलसी होते हैं। अंडे देने का वक्त आने तक भी वे घोंसला नहीं बना पाते हैं। इधर टिन्नू चिड़िया ने घोंसला बना लिया था और उसमें अंडे भी दे दिए थे। एक दिन फिर कव्वे जी ने कव्वे को कहा, अरे कव्वे जी, अब तो मैं अंडे देने ही वाली हूँ। आपने घोंसले का इंतज़ाम किया या नहीं? आप अभी के अभी जाकर घोंसले का इंतज़ाम करिए। अब मैं आपकी एक बात और नहीं सुनूंगी। अब तुम इतना पीछे पड़ी रही हो कव्वी जी, तो मैं अभी जाकर घोंसले का इंतजाम करके लाता हूँ। देखना कैसे थोड़ी ही देर में लौट आऊँगा, वो भी घोंसले के साथ। इतना कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया और घोंसले की तलाश करने लगा। इधर उधर जब उसने देखा तो उसे कहीं घोंसला नहीं दिखाई दिया। फिर उसके दिमाग में विचार आया, अरे इस जंगल में एक टिन्नू चिड़िया रहती है, उसने ज़रूर घोंसला बना लिया होगा। वो बहुत ही मेहनती चिड़िया है और ईमानदार भी। मैं जाकर देखता हूँ कि उसने घोंसला बनाया या नहीं। इतना सोचकर कालू कौवा टिन्नू चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देता है। उधर टिन्नू चिड़िया ने घोंसला बना लिया था और उसमें अंडे भी दे दिए थे। अरे इस टिन्नू चिड़िया ने तो घोंसला भी बना लिया और उसमें अंडे भी दे दिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली निकली। अब जैसे ही ये टिन्नू चिड़िया कहीं जाएगी, मैं इसका घोंसला लेकर उड़ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद टिन्नू चिड़िया दाना लेने के लिए कहीं चली गई। इतनी देर में मौका पाकर कालू कौवे ने टिन्नू चिड़िया का घोंसला उठा लिया और उठाकर कव्वे जी के पास ले गया। ये देखो कव्वे जी, मैंने कहा था ना, मैं भी थोड़ी ही देर में घोंसला लेकर आ जाऊंगा। और तो और मैं अंडे भी साथ में लेकर आया हूँ। अब हमारे खाने का इंतजाम भी हो गया। अरे कव्वे जी, तुम तो बहुत बड़े कामचोर निकले, किसी और का घोंसला ही उठा लाए। चलो अच्छा है, अब मैं इसमें आराम से अंडे दे पाऊंगी। चलो कव्वे जी, अब कम से कम तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगी। घोंसले को देखकर वे दोनों खुश हो जाते हैं। इधर टिन्नू चिड़िया जब वापस घर लौटती है तो उसे अपना घोंसला कहीं नहीं दिखाई देता है। अरे ये क्या, मेरा घोंसला कहाँ चला गया? मैं गई थी तब तो मेरा घोंसला यहीं था और मेरे अंडे भी उसी में थे। पता नहीं मेरा घोंसला कहाँ चला गया। इतना सोचकर टिन्नू चिड़िया अपना घोंसला ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। वह चारों तरफ अपना घोंसला ढूंढती है। आखिर में उड़ते उड़ते वह कौवा और कव्वी के पास तक पहुंच जाती है। वह देखती है, अरे ये कौवा और कव्वी ने इतना जल्दी कैसे घोंसला बना दिया? कुछ दिन पहले तक तो उनके पास कोई घोंसला नहीं था। और ये क्या, ये अंडे भी कव्वे के नहीं हैं, ये तो मेरे ही अंडे लग रहे हैं। अच्छा, तो इन दोनों ने ही मेरा घोंसला चुराया है। इतना सोचकर वह कव्वे और कव्वी के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे कव्वे, ये क्या, तुमने मेरा घोंसला चुरा लिया है? ये तो मेरे ही अंडे हैं, मैं अपने घोंसले को पहचानती हूँ। अरे जाओ टिन्नू चिड़िया, ये घोंसला हमने बनाया है,
तुम्हारा कहाँ से आ गया है? ये मैं लेकर आया हूँ, मैंने बनाया है ये घोंसला। जाओ तुम यहाँ से। टिन्नू चिड़िया बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वह सोचती है, मुझे उल्लू बाबा के पास चलना चाहिए, वे ही मुझे इसका कोई हल बता सकते हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाती हूँ। टिन्नू चिड़िया उल्लू बाबा के पास पहुँचती है और उन्हें सारी बात बता देती है। तब उल्लू बाबा बोलते हैं, अरे टिन्नू बेटा, तुम उदास मत हो, मैं अभी कोई उपाय निकालता हूँ। वो कौवा बहुत ही ज़्यादा चतुर है और चोर भी। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम वहीं चलकर समस्या को सुलझाते हैं। इतना कहकर उल्लू बाबा और टिन्नू चिड़िया कौवे के घोंसले के पास चले जाते हैं। वहाँ पहुँचकर उल्लू बाबा कौवे से कहता है, अरे कौवे, क्या यह घोंसला तुम्हारा है? हाँ उल्लू बाबा, और क्या, ये घोंसला मैंने बनाया है। और ये टिन्नू चिड़िया कहती है कि ये घोंसला इसका है। अरे नहीं उल्लू बाबा, ये कौवा झूठ बोल रहा है, ये घोंसला भी मेरा है और इसमें रखे हुए अंडे भी मेरे हैं। अरे रुको रुको, तुम दोनों लड़ो मत, मैं अभी तुम्हारी समस्या सुलझा देता हूँ। तुम ऐसा करो, मैं अभी इस घोंसले को आधा आधा कर देता हूँ और इसमें रखे हुए अंडे भी तोड़कर आधे आधे कर देता हूँ और फिर तुम दोनों आधा आधा हिस्सा ले लेना। जैसे ही उल्लू बाबा उस घोंसले को तोड़ने वाले होते हैं और अंडों को फोड़ने वाले होते हैं तो कौवा कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसी वक्त टिन्नू चिड़िया चिल्ला पड़ती है, अरे रुकिए उल्लू बाबा, मैंने ये घोंसला इतनी मेहनत से बनाया था, इसे मत तोड़िए आप। इसे भले ही आप इस कालू कौवे को दे दीजिए, लेकिन तोड़िए मत, मुझे नहीं चाहिए। और ये अंडे भी मत फोड़िए, इनमें मेरे बच्चे हैं। इतना सुनते ही उल्लू बाबा को सब समझ में आ जाता है। वे कहते हैं, ये देखो कालू कौवे, इस चिड़िया ने मेहनत करके ये घोंसला बनाया था, इसलिए जैसे ही मैं घोंसले को तोड़ने की बात करने लगा तो इसे तकलीफ हुई। अब मुझे पता चल गया है, यह घोंसला तुम्हारा नहीं, टिन्नू चिड़िया का है। तुम तो बहुत बड़े मक्कार निकले, आगे से ऐसी चोरी कभी मत करना। इतना कहकर उल्लू बाबा टिन्नू चिड़िया को वह घोंसला दिलवा देते हैं। टिन्नू चिड़िया खुशी खुशी अपना घोंसला और अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।